हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ऑर्बिट्स की। तो ऑर्बिट्स आपको पता है जो न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास सर्कुलर मोशन में बने होते हैं, ये हमारे पास ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब हमारे पास सेकेंड टर्म आती है ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स बेसिकली हमारे पास सब शेल्स होते हैं। लाइक जैसे एग्जाम में नहीं होता, हम मेन हेडिंग डालते हैं ब्लैक मार्कर से एंड देन सब हेडिंग्स आती हैं हमारे पास। तो इसी तरह से हमारे पास ऑर्बिटल्स यहाँ पर सब शेल्स हैं जो ऑर्बिट्स के बाद आते हैं। एंड ऑर्बिटल्स बेसिकली 4 तरह के होते हैं। 4 सब शेल्स होते हैं हमारे पास। वन बाय वन करके इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं कि ये 4 तरह के ऑर्बिटल्स हमारे पास कौन से हैं। तो सबसे पहले ऑर्बिटल जो है हमारे पास होता है एस ऑर्बिटल। ये हमारे पास पहला ऑर्बिटल होता है एंड इसे डिनोट किया जाता है एस से, जैसा कि इसके नेम में ही लिखा हुआ है। ये डिनोट किया जाता है एस से, डिनोटेड बाय एस। एंड ये स्फेरिकल शेप का होता है। लाइक इस शेप का ये ऑर्बिटल होता है एंड इसे हम डिनोट करते हैं एस से। सेकेंडली जो मेन पॉइंट है वो है कि इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें एंटर नहीं कर सकते। इसमें कैपेसिटी होती है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं S2। अब हमारे पास जो सेकेंड ऑर्बिटल आता है वो हमारे पास होता है सेकेंड ऑर्बिटल हमारे पास होता है P ऑर्बिटल। P ऑर्बिटल है तो P से ही डिनोट होगा। ये भी पहला पॉइंट, डिनोटेड बाय P। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस शॉर्टली मैं समझाऊंगी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है कि इसका शेप ये डबल डम्बेल शेप का होता है। लाइक इस तरह का, इसे हम कहते हैं डम्बेल शेप का ये होता है P ऑर्बिटल। एंड इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है वो हमारे पास होती है 6 इलेक्ट्रॉन्स की। 6 से कम इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं आ सकते। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसे कैसे लिखेंगे, P6 करके। फर्स्ट ऑर्बिटल हमने कौन सा पढ़ा था, S2 एस ऑर्बिटल, जिसमें मैक्सिमम कैपेसिटी हमारे पास होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। देन हमने सेकेंड ऑर्बिटल पढ़ा P ऑर्बिटल जो डम्बेल शेप का होता है एंड इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर सकते हैं। नाउ जो थर्ड ऑर्बिटल हमारे पास होता है वो होता है D ऑर्बिटल। ये हमारे पास होता है थर्ड टाइप ऑफ ऑर्बिटल, सही है। अब इसे भी डिनोट करते हैं हम D से। एंड एक और इसकी इम्पॉर्टेंट बात P ऑर्बिटल की कि ये डम्बेल शेप का है, सही है। 2 लोब्स पे ये कंसिस्ट कर रहा है। जैसे ये इसकी शेप है डम्बेल, ये 2 इसके लोब्स हैं, एक लोब ये रहा एंड एक लोब ये रहा। एक लोब में इसकी जो साइन होती है वो है पॉजिटिव एंड सेकंड में होती है नेगेटिव। तो ये पॉइंट भी याद रखना, ये एग्जाम में MCQs में आ सकता है कि 1 लोब के पास होती है पॉजिटिव साइन एंड सेकंड के पास होती है नेगेटिव साइन। नाउ थर्ड हम पढ़ रहे थे D ऑर्बिटल। D ऑर्बिटल को डिनोट करते हैं D से, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है। एंड इसका शेप होता है डबल डम्बेल। जैसे हमने P ऑर्बिटल में पढ़ा ये सिंगल डम्बेल शेप्ड है और D हमारे पास होता है डबल डम्बेल। लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। ये हमारे पास होता है डबल डम्बेल, मतलब 2 डम्बेल्स को जब हम मिला के ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास होता है डबल डम्बेल। इसकी शेप होती है डबल डम्बेल शेप का होता है ये। देन हमारे पास जो थर्ड पॉइंट मेन है वो है इसमें
कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 से ज़्यादा नहीं, 10 से कम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं बट नॉट मोर देन 10। अब हमने एस को देखें तो हमने एस में मैक्सिमम हमारे पास कितनी कैपेसिटी थी 2, एंड इसमें हमारे पास पी ऑर्बिटल में कितनी कैपेसिटी थी 6, एंड डी में हमारे पास कितनी कैपेसिटी है 10। ये हम अभी टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ रहे हैं। देन हमारे पास थर्ड ऑर्बिटल डी होता है, थर्ड के बाद फोर्थ ऑर्बिटल हमारे पास आता है एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल है तो डिनोट किया जाएगा एफ से, डिनोटेड बाय एफ, सही है। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास इसका जो है शेप, इसके पास बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। लाइक जैसे एस में हमारे पास स्फेरिकल शेप थी, पी में हमारे पास डम्बेल शेप थी, डी में हमारे पास डबल डम्बेल शेप थी, एंड एफ में हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। लाइक बहुत सारे डम्बेल शेप्स को मिला के एंड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर बनता है, तो इस तरह का कुछ होता है। तो ये हमारे पास होता है एफ ऑर्बिटल का शेप। एंड देन इसका जो थर्ड मेन पॉइंट है, इसका कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है, बुक में नहीं बना हुआ लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाया है। देन इसे हम डिनोट, इसमें मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो होती है 14 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इसमें एंटर कर सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। इन शॉर्ट एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। हमारे पास 4 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। हमारे पास ऑर्बिटल्स यहाँ पे रिवाइज करते हैं। ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं 4 तरह के। सबसे पहला ऑर्बिटल हमारे पास होता है एस ऑर्बिटल, जिसे हम डिनोट करते हैं एस से, और इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की 2 इलेक्ट्रॉन्स। देन सेकंड ऑर्बिटल हमारे पास होता है पी ऑर्बिटल, जिसमें हमारे पास कैपेसिटी होती है 6 इलेक्ट्रॉन्स की, और ये डम्बेल शेप का होता है। देन थर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास है डी ऑर्बिटल है हमारे पास, और इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 10 इलेक्ट्रॉन्स की। फोर्थ हमारे पास है एफ ऑर्बिटल, और इसमें हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी क्या होती है 14। अब अगर हम इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करें तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 32। अगर इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐड करें तो हमारे पास एन शेल में होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स।